माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अब जब स्टूडेंट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास है, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, टेबल जो है वो हमारे पास बुक में गिवन है। ठीक है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारे पास मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है उन्हें जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सवाल कह रहा है। तो जल्दी से हम टेबल को देख लेते हैं एंड जल्दी से जो है हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास कौन कौन से जो है वो टेबल में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मिसिंग है, उनको जो है वो हम फाइंड आउट करें। ठीक है, तो जल्दी से जो है वो बुक में से देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये पूरा टेबल जो है वो बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, ये पूरा टेबल जो है वो बुक के अंदर गिवन है। तो अब जो है वो हम इसे करते हैं यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, तो मैंने जो है वो पहले से ही सॉल्व करके जो है इसके ऊपर वैल्यूज लिख दी हैं। मैं सोच रहा था कि जो है वो आपको डायरेक्ट जो है वो सारी वैल्यूज बता दूं, बट नो, हम जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं जो है वो अब आपको सॉल्व करके फिर जो है आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि कैसे जो है वो इसका जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है जो हमारे पास कैसे आए हैं। ठीक है, उसका वो यही करेक्ट जवाब क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 6 इक्वेशंस गिवन है। उनके एक इक्वेशन के दो जो है वो हमारे पास सवाल है। ठीक है, एक में हमारे पास x कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। ठीक है, एक में हमारे पास y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। ठीक है, मतलब दो एक इक्वेशन के दो सवाल हैं, एक में हमने x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, दूसरे में हमने जो है वो y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे पास है y = 1/2x। ठीक है, तो इसके भी हमारे पास दो वैल्यूज है, सही है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसमें हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस तरह मैंने बना दिया है। जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट उससे भी हम यहाँ पर लिख देंगे, y की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ए फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसमें हमारे पास कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है, जबकि y कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 0। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया हुआ है और x कोऑर्डिनेट को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी इक्वेशन को यूज करके तो आप जो है जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि x कोऑर्डिनेट को हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ने बताई है 0, तो हम जो है y की जगह पे रख देंगे 0। ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 1/2 से x। अब ये 2 जो है स्टूडेंट्स इसके साथ डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 0, तो 2 0 था 0। ठीक है, इक्वल्स टू, तो 1x तो हमारे पास x की वैल्यू ऐसे ही 1 रहती है, 1x तो x ही हो गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0। कितना आसान है, कितनी आसान जो है वो इसकी जो है वो क्या थी, इक्वेशन थी जिसको आपने जो है वो सॉल्व करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इतना सा जो है वो काम है और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, y हमारे पास 0 था, तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0 आई है। ठीक है, अब सेकंड यही क्वेश्चन को यूज करके अब सेकंड में हमारे पास क्या पूछ रहा है कि हमारे पास जो है x कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि हमारे पास है 4 और y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट उन्होंने गिवन किया हुआ है जो कि हमारे पास है 4। ठीक है, इक्वेशन यही है y = 1/2। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब x गिवन है जो कि हमारे पास है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है y = 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, एंड y = 2 1 2, तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2। बहुत ही सिंपल, उन्होंने कहा था कि y कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 है, तो जो है x कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा। इसमें हमारे पास पूछा था कि जो है वो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करके दिखाया। ठीक है, 0 था। इसमें हमारे पास जो है वो x कोऑर्डिनेट उन्होंने कहा था कि 2 4 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2 है। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का जो है वो आंसर आ चुका है। ठीक है, x जो है हमारे पास 0 एंड y जो है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हो चुका है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन की तरफ, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं x =
2/3y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास जल्दी से देख लेते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि हमारे पास है 1 एंड y कोऑर्डिनेट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया हुआ है कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास इसमें क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट जो है स्टूडेंट हमारे पास x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1, तो हम जो है यहाँ पर 1 लिख देंगे इज इक्वल टू 2/3y। ठीक है, अब देखें हमने जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये 3 जो है स्टूडेंट हमारे पास 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2y। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 जो है वो y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या आई है कि उन्होंने पूछा था कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन का x और ये y। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास पूछ रहा था कि x कोऑर्डिनेट जब हमारे पास 1 है तो y हमारे कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी हाँ सही x कोऑर्डिनेट हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्या था, x कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 था, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 3/2। सही हो गया, ये तो y की वैल्यू आ चुकी है 3, सही है 3/2। ये जो है हमारे पास y की वैल्यू है। ठीक है, अब जो है वो x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें पूछ रहा है हमारे पास के y कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो 3/2 है, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अब जो है वो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहले यहाँ पर जो है हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, y की वैल्यू लिख दी। अब जो है वो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन सेम यही, x इज इक्वल टू 2/3y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग कह रहे हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2/3 सेम, तो y की वैल्यू उन्होंने दी हुई है जो कि हमारे पास क्या हुआ है, क्या है 3/2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है y। ठीक है, तो इस तरह कर देते हैं 3/2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ने गिवन किया हुआ है जो कि हमारे पास 3/2 और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब जो है ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू है। ठीक है, इक्वेशन की ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 एंड x इज इक्वल टू 1। सिंपल, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने कर ली, तो x की जगह हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन के आंसर हमारे पास आ चुके हैं जो कि हमारे पास है x 1 और y जो है हमारे पास 3/2। कैसे, तो देखें फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी कि y इज इक्वल टू 1/2 x था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट में पूछ रहे थे कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 था, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 0। ठीक है, सेकंड में पूछ रहा था कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो क्या है 4, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 था। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन की तरफ हम आए थे, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 2/3y। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास पूछ रहा था कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो 1 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 3/2 जो कि हमने फाइंड आउट किया। सेकंड में पूछ रहा था कि हमारे पास जो है वो y कोऑर्डिनेट हमारे पास 3/2 है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 1 जो कि हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, और x की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है वो हमने सारे क्वेश्चन बाकी के जो है 4 पार्ट्स रह चुके हैं, उनको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी 4 इक्वेशंस रह चुकी हैं। तो अब ये थर्ड जिसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल। ठीक है, एक बार x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एक बार y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, क्या है, बहुत ही आसान है, 2x + 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 था, अब जो है 2 0 था, 0 +
4y इज इक्वल टू 8। 0 तो हमारे पास सब खत्म हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू चाहिए तो हमें ये 4 जो है वो y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरह जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 8/4, 4 1 4, 4 2 8 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे 2, ठीक है। जब हमारे पास उन्होंने दिया हुआ था कि x हमारे पास जो है x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 2, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो है वो सेकंड को देखते हैं, सेकंड पार्ट को। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास y कोऑर्डिनेट 1/4 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन सेम यही पे हमारे पास रहेगी, यही रहेगी 2x + 4y = 8, ठीक है। इसकी जगह पे हमारे पास क्या कह रहा था कि y कोऑर्डिनेट हमारे पास 1/4 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, अब जो है वो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x सेम प्लस 4 से कैंसिल 1 रह गया = 8, ठीक है। 2x ये प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, 8 - 1, ठीक है। तो 2x = 8 में से 1 चलेगा, बाकी बचे 7। अब x की वैल्यू चाहिए तो 2x के साथ मल्टीप्लाई करो, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 7/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या वैल्यू आई है, x = 7/2, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे 7/2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सिंपल। क्या पूछ रहा था कि हमारे पास y की वैल्यू जो है हमारे पास 1/4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 1/4 है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 7/2, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व हो चुकी है। अब जो है वो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास इसमें भी x और y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x = और y = ठीक है। अब जो है इसको साथ साथ जो है वो आप जो है लिखते जाएं और साथ ही साथ बुक में भी आंसर चेक करते जाएं, ठीक है। बुक में से तमाम जो है पीछे आंसर गिवन है, ठीक है। तो बिल्कुल ही हम करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम फिर भी जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास x है 0 है, ठीक है। y हमारे पास 2 है, बिल्कुल सही है। x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 3.2 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। x हमारे पास जो है वो 7.2 है, y हमारे पास 2 है, बिल्कुल सही है। और 4 वाले का जो है वो आंसर मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। हम पहले सॉल्व करेंगे फिर हम देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अब जो है इक्वेशन नंबर 4 को हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, तो जल्दी से जो है इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2x + y = 6 + y = 6, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन छोटी है, ठीक है, बहुत जल्दी से आ जाएगा इसका आंसर। तो क्या है हमारे पास पूछ रहा है, इसमें भी दो सवाल हैं, एक अपने x फाइंड आउट करना है, एक y अपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम जो है वो y फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो y वाली वैल्यू जो है वो पहले आ रही है। कह रहा है कि हमारे पास जो है वो x कोऑर्डिनेट 1 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। जल्दी से करते हैं कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 1 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो 2 1 2 + y, ठीक है, = 6। ये जो है वो यहाँ पर जो है 2 जो है वो प्लस का है, तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो y = ठीक है 6 - 2, तो y = 6 से 2 के बराबर से 4, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 4। क्या पूछ रहा था कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास जब 1 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा 4, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब जो है इसी इक्वेशन को यूज करके जो है 2x + y = 6, ठीक है। अब सेकंड को करेंगे कि क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है वो y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्या है 0 है, तो जो है वो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अब देखें 2x सेम 2x जो है वो 0 में प्लस होगा, तो हमारे पास वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। 0 में कोई भी चीज प्लस करो तो हमारे पास वही रहती है, ठीक है। तो 2x = 6, ठीक है। अब देखें हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x = 6/2, 2 1 2, 2 3 6 और x = 3। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ठीक है। क्या पूछ रहा था कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे कि हमारे पास जब y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है 3, ठीक है। तो x की जगह हम लिखेंगे 3। तो अब जो है वो इसका भी जो है इक्वेशन नंबर 4 का भी जो है आंसर हम चेक कर लेते हैं जल्दी से कि हमारे पास बिल्कुल जो है वो परफेक्ट आया है या फिर नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो है इक्वेशन नंबर 4 जो है इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट हमारे पास 1 था, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट हमारे पास जब 1 था तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास था 4, बिल्कुल सही आया। जब y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 था तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया
3, ठीक है। तो बिल्कुल जो है वो हमारे पास सही जवाब आया। अब जो है हम सेकंड लास्ट की तरफ आते हैं, जो इक्वेशन नंबर 5। अब जो है बोर्ड भर चुका है तो थोड़ा सा जो है हम रेस कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, इसे साफ कर लेते हैं बोर्ड को, फिर जो है हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव ऑन होते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है इक्वेशन वो भी हमारे पास बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो जो है वो आपको कभी भी ये तो इक्वेशन जो है आपको ये सवाल जो है कभी भी नहीं भूलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ग्राफ तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। बस उसे देखने में उस नज़रिए से ले लेते हैं कि हमारे पास जो है ग्राफ बहुत मुश्किल है, बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैंने रेस कर दिया। अब यहाँ पे जो है उसे रोक के जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने जो भी मैंने आपने जो है लिखा था, सॉल्व किया था, जितने भी हमने पार्ट्स ये 4 इक्वेशन सॉल्व कर लिया, आपने इन्हें जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या जो है उसे अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक है, ताकि भूलें ना आपको। अब जो है सेकंड लास्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो 5 जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, x हमारे पास, इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और y जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें क्या पूछ रहा है कि हमारे पास सबसे पहले y कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है जब 0 है तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट जब हमारे पास जो है वो 0 है तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो x हमारे पास इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x में से 0 चलेगी तो हमारे पास x वैसे x हमारे पास सेम रह जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास 2 ही रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर 0 उधर चले जाए या 0 इधर चले जाए, या तो हम इस तरह कर देंगे ना कि यहाँ पर 0 जो है वो माइनस का है, तो उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 0 हमारे हमेशा जो है वो न्यूट्रल रहता है, तो जब प्लस का भी हो जाता तो हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास 2 ही रहेगी थी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2, ठीक है। तो x जो है हम लिख देंगे 2। अब जो है वो इसी इक्वेशन को यूज करके जो है हम क्या करेंगे, जो है वो सेकंड वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो क्या कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो 1 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि x और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पूछ रहा है कि बता रहा है कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस का y है, माइनस का y हमने रखना नहीं, इस तो y को जो उस तरफ ले लेना है और ये प्लस को इस तरफ ले जाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इस तरफ लेकर आएंगे ना, ठीक है। तो ये माइनस का 2 और ये जो है प्लस का 1 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू माइनस की 2 में से प्लस का 1 चलेगा तो माइनस का 1 बचा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। तो ये है y की वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है। जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा माइनस का 1, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, माइनस का 1। इसको भी जो है वो इसका आंसर जो है हम बुक में चेक कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी जो है परेशानी ना हो, जो है वो हम चेक करते रहें और मैं आपको बताता रहूँ साथ साथ कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट 2 था तो y कोऑर्डिनेट भी हमारे पास 0 आया था, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 था तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 आया था, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट 1 था तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास आया था माइनस का 1, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब जो है वो लास्ट पार्ट जो है हमारे पास रह चुका है, लास्ट इक्वेशन रह चुकी है जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें भी जो है हमने 2 वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो हमने क्या है इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 6 जो है हमारे पास है x माइनस 3y, ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास पूछा है, बता रहा है हमें कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ये y की वैल्यू निकाली है, तो सबसे पहले माइनस का 3 तो y तो यही रहेगा, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट हमारे पास प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 अपॉन
यहाँ पर जो है सॉरी अपॉन नहीं जाएगा, यहाँ पर प्लस का है उस तरह जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3y इक्वल टू 6 में से दीजिएगा बराबर बचे 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ हमें तो y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये जो है माइनस का 3 चाहिए और y के साथ क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरह जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस का 3, 3 में से 3 में से 3, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा था कि जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट प्लस का 3 है तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास प्लस का 3 है तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा माइनस का 1, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा माइनस का 1, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो इसी क्वेश्चन को यूज करके जो है हम जल्दी से सेकंड को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट जो y कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट हमारे पास है माइनस का 1, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट -1 है तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास सेम यही रहेगी, ठीक है। माइनस x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी। हमने क्या करना है अब जो है वो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो पूछ रहा है कि y कोऑर्डिनेट जब हमारे पास माइनस का 1 है तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है माइनस का 1, x माइनस 3 माइनस का 1 और इज इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो x ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 6 और x ये सेम रहेगा, ये प्लस का 3 हो जाके क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये प्लस का 3 हो जाके माइनस का 3 हो जाएगा 6 माइनस 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 में से 3 चले गए बाकी बचे 3, तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी 3, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जब y कोऑर्डिनेट हमारे पास माइनस का 1 है तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा हमारे पास 3। तो अब जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो था फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इन द गिवन टेबल बिलो, इन द टेबल जो गिवन बिलो था हमारे पास उसी से जो है हमने तमाम जो है हमारी इक्वेशन जो थी गिवन वो जो है हमने सॉल्व कर ली है, ठीक है। सबकी जो है मिसिंग कोऑर्डिनेट्स जो थे उसको हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। आप जो है ये मिसिंग की जगह पे जो है वो सब जो है आप ये जो है पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है जो है स्टूडेंट आपको अच्छे समय आ चुका होगा तो कि किस तरह से जो है वो सॉल्व हुआ है, ठीक है। किस तरह से इसे हमने फाइंड आउट किया है। मैंने जो है वो आपको डायरेक्ट जो है वो टिक जो है इसकी मिसिंग जो है वो आंसर बता देने थे, बट नो मैंने कहा कि ना इसको जो है इसे पूरा सॉल्व करके इस तरीके से जो है मैं आपको समझाऊं, आपको अच्छे समझ में आए कि जो है इनके आंसर्स इस तरह क्यों आए हैं। अगर इसका जो है वो x 0 आया तो क्यों आया है, इसका y 2 आया तो क्यों आया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास हमेशा हमारे जहन में ये जो है वो याद रहेगा कि वो जो है इस वजह से इस तरह से आया है ये, ठीक है। अब जो है उम्मीद है आपको जो है अच्छे समय आ चुका होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। थोड़ा सी बड़ी वीडियो हो चुकी होगी क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समय आ चुका होगा और आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, प्रेस बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें, ठीक है। और इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक लाजमी पहुंचाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। आई होप कि जो है अच्छे समय आ चुका होगा। मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। विद दैट इन वीडियो तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।